नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर पूरी तरीके से रिजर्व है। आखिर उसका जो फाइनल ऑर्डर है वो कब तक आ सकता है, किसकी जीत होगी, पूरे वीडियो पर अंत तक जुड़े रहिएगा। सारे डाउट एक ही वीडियो पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि डियर आपने देखा था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो प्रमोशन है जूनियर कॉलेजों में वो अब शुरू कर दिया गया है, और प्राइमरी के टीचरों का आपने देखा था उत्तर प्रदेश में अब जूनियर में प्रमोशन की कवायद शुरू कर दी गई है। तो बीएड के साथियों के ये कमेंट आ रहे हैं सर कि कब जूनियर में बीटीसी साथियों का प्रमोशन आखिर किया जा रहा है। तो फिर अगर बीएड को प्राथमिक से हटाती है माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो बीएड के लिए कहां पर किस प्रकार से पद सृजित किए जाएंगे, इस तरीके के लगातार कमेंट आ रहे हैं। और बीटीसी के छात्रों के भी बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा इसमें पक्ष जीत रहा है, और जिस कोर्स को जिसने भी किया है वो उसी के हिसाब से अपने कमेंट निरंतर करता है। देखिए डियर, इसका जो मामला है पूरी तरीके से इसको ऑर्डर रिजर्व है। जो फाइनल ऑर्डर है उसके जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है, पूरी तरीके से ऑर्डर पर काम चल रहा है। ऑर्डर कहीं ना कहीं जो लिखने का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है, और जो फाइनल ऑर्डर है वो इसी फरवरी माह में ही आना तय है डियर। पहले जो देवेश शर्मा जी थे इसके मुख्य पक्षधर बीएड की तरफ से, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि 10 फरवरी तक इसको ऑर्डर हर हालत में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 10 फरवरी तक नहीं आता तो मिड फरवरी तक इसके जो ऑर्डर्स हैं वो पूरी तरीके से रिलीज हो सकते हैं। लेकिन अभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं बीएड के कि आखिर हम किसकी तैयारी करें। देखिए, आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अभी ऐसा कोई डिसीजन दे पाना माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए थोड़ा कठिन होगा। क्योंकि एनसीटी ने जो परिवर्तन किए हैं उसने कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर एनसीटी ने 6 माह के ब्रिज कोर्स को अलाउ करके प्राथमिक में कहीं ना कहीं पात्र किया है। इन सारे मुद्दों को लेकर के एविडेंस जमा है, तो अभी कह पाना कि बीएसटीसी पूरी तरीके से जीत रहा है इस केस में थोड़ा संभव है। क्योंकि बीएसटीसी के पास जोधपुर राजस्थान की डबल बेंच का एक हॉट कॉपी का आदेश है, जो रीट में उनके अभ्यर्थियों को बीएड के अभ्यर्थियों को वहां पर कहीं ना कहीं पात्र नहीं माना गया था। लेकिन वहीं राजस्थान की जयपुर की बेंच ने पुनः बीएड साथियों के जो 6 माह के कोर्स किए हुए साथी थे उनको फिर से पात्र कर दिया था। तो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में यह मामला है। हालांकि डबल बेंच ने बीएड को इलीगल किया है, और वहीं पर जयपुर की सिंगल बेंच के द्वारा फिर से बीएड को एक बार पात्र किया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रीट में राजस्थान में। काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में मामला है, लेकिन फरवरी का जो माह होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी फरवरी पर इसका जो ऑर्डर है वो लिखा जाना तय है, और फरवरी में ये फाइनल हो जाएगा कि बीएड पूरी तरीके से प्राथमिक में रहता है या बीएसटीसी ही केवल एक छत्र राज्य करेगा। लेकिन जहां तक देखा जाए, सरकार और एनसीटी जिसके साथ रहती है उसका कुछ ना कुछ वेटेज जरूर ज़्यादा होता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्योंकि एनसीटी बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, सभी को नियम और कानून उसको बनाने की पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था में पूरी छूट है, और उसने उसी का जो है अनुसरण किया है। बशर्ते जो उसका रूल्स था, उसने जो राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट है उसने कहा कि एनसीटी ने जो नियम बनाने का प्रोसेस था वो सही नहीं किया। उसी प्रोसेस को लेकर के केवल उसके गजट को रद्द किया गया है, 28 जून 2018 के गजट को। हालांकि एनसीटी ने एक और परिवर्तन किया था, यूपी टेट के प्रमाण पत्रों को उसने लाइफ टाइम किया है, वो पूरी तरीके से वो वैलिड है, वो नियम चल रहा है। इसको लेकर के राजस्थान में जो रीट के अभ्यर्थी थे 2017 वाले, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, और कोर्ट ने साफ साफ उनकी तरफ हरी झंडी दी थी कि उन सभी साथियों के पूरी तरीके से फॉर्म अप्लीकेबल किए जाएं जो 2017 में रीट पास हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो एनसीटी को ही सही ठहरा देती है या उसके गजट को रद्द कर देती है। केवल 2 ही पॉइंट यहाँ पर, इसी 2 पॉइंट पर ऑर्डर आना है। या तो गजट बचता है तो बीएड पूरी तरीके से सेफ होगा, अगर गजट रद्द होता है तो बीएड यहीं से इनवैलिड होगा, पूरे भारत के प्रत्येक स्टेट से बीएड हटेगा। लेकिन उसके बाद फिर से कोई नया रास्ता बीएड के लिए जो है केंद्र सरकार और एनसीटी निकाल सकती है, क्योंकि उसके पास कई विकल्प खुले हुए हैं। आपकी राय में कौन सा पक्ष जीतता है, पूरी तरीके से एनालिसिस करके बताइएगा। ये नहीं कि आप बीटीसी के छात्र हैं तो कह दें कि बीटीसी जीत रहा है, बीएड के छात्र हैं तो बीएड जीत रहा है। ऐसे कमेंट्स ना करें, केवल ये कमेंट्स करें कि जो लीगल पॉइंट है किसके आधार पर कौन सा पक्ष किस हिसाब से जीत सकता है, और ऑर्डर किसके फेवर में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। जैसा कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंच के द्वारा इस ऑर्डर को रिलीज किया जाना है।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। जैसे ही महत्वपूर्ण कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। लेकिन दोनों पक्ष, चाहे आप बीएड के हों या बीएसटीसी के हों, पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहिए। जब तक कोई अंतिम मामला नहीं आ जाता तब तक आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।